हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लास 12। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था सर कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं क्लास 12 के बाद, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है आपकी लाइफ का, क्योंकि क्लास फर्स्ट से लेके 12 तक का तो आपका जो स्टडी का पैटर्न होता है सभी के लिए इक्वल होता है कि 1 to 12 तक सबको एजुकेशन लेना है। लेकिन 12th के बाद आपको कौन से सेक्टर में जाना है, क्या ऑप्शन चूज करना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वहां पे आप गलती कर रहे हो तो आपका आने वाला फ्यूचर जो है वो डार्कनेस हो सकता है कि इन केस कि आपने रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लिया। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम क्या करें कि सही ऑप्शन को चूज करें। तो उसी पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन आपको डिसाइड करना है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप इस ऑप्शन को चूज करो, आप अपने स्ट्रेंथ को देखो, किस सेक्टर में आप अच्छा कर सकते हो, ये आपका काम है। हमारा काम है कि आपको बताना कि इस सेक्टर में आप जा सकते हो, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आप अपने फैमिली से देखो और आप सेल्फ असेसमेंट करो कि हाँ आपकी स्ट्रेंथ क्या है। इसके आप देखे होंगे कि क्लास 12 का जैसे ही आप बोर्ड का एग्जाम देने लगते हो, आपके रिलेटिव्स फैमिली वाले सब लोग पूछने जाते हैं बेटा अब आगे क्या करोगे। और एक चीज याद रखना बेटा कि जब भी आप लोग क्लास 12 के बाद अपने कैरियर को चूज करने जा रहे हो तो प्रीफरेंस ये देना गवर्नमेंट सेक्टर में। जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप चूज करो गवर्नमेंट सेक्टर का, क्लास 11 या 12 तक का जो आपका एजुकेशन लेवल होता है वो प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर हो सकता है। हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है 12th लेवल तक का जो एजुकेशन पैटर्न है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उतना अच्छा नहीं है जितना कि प्राइवेट में। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट होता है, जैसे ही आप हायर लेवल पे जाते हो मींस 12th के बाद की जो एजुकेशन होती है उसमें आपका गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी से भी मिलोगे आप ये बोलोगे मैं इस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा हूँ, इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, कि अगर वो गवर्नमेंट है, रेपुटेटेड कॉलेज है, तो आप देखोगे कि उसका एक अलग इंपैक्ट जाता है, आप उनके नजर में एक अलग इंपॉर्टेंस रखने लगते हो। क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है हायर लेवल पे वो बहुत ही ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज देती है। वहां पे हमारा सेल्फ डेवलपमेंट जो कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करो कि जब भी आप हायर लेवल का एजुकेशन जाओ तो बीटेक करना हो या आपको बीकॉम करना हो, एमकॉम करना हो या एमबीए करना, जो भी करना हो, आप उसमें देखो टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं गवर्नमेंट सेक्टर में देखोगे तो। और आप ये भी ध्यान से अगर केयरफुली एनालिसिस करोगे आफ्टर 12th के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर के ही होंगे। कि ऐसे हम कह सकते हैं कि आप एकेडमिक लेवल पे ले लो, बीएचयू है जहां पे आपका क्या हो रहा है कि बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमए, बीटेक, हर चीज मीन्स बीएचयू हम कह सकते हैं कि इंडिया का या वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहां पे विद इन वन बाउंड्री आपको सारी एजुकेशंस मिल रहे हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि आपको मेडिकल से लेकर टेक्निकल से लेकर फाइनेंशियल से एंड सिविल से हर सेक्टर का एजुकेशन विद इन वन बाउंड्री अगर पॉसिबल है एक बीएचयू में ही है। और बाकी है इंस्टीट्यूशंस आपके जैसे एमबीए हो गए, आईएमएम्स है, बीएचयू भी एमबीए कराता है इंडिविजुअल लेवल पे कॉमर्स फैकल्टी प्लस अपना उसका कैट के थ्रू। तो कैट के थ्रू आप जाओगे आईएमएस हो गए, फिर बीटेक आपको करना है तो आईआईटीज हैं। तो इस तरीके से आपके कॉलेजेस हैं। तो आज हम बात करने चले कि आपको अगर 12th लेवल के बाद करियर देखना है तो कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास खुले हैं कि और उन ऑप्शन में से आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है वो आप कैसे डिसाइड करने वाले हो। हम बात करते हैं बेटा कि क्लास 12 के बाद आपके पास अगर हम कहें कॉमर्स स्टूडेंट है, इधर एक ऑप्शन आता है बीकॉम का जिसको बोला जाता है ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स। फिर दूसरा ऑप्शन है बीबीए का, ठीक। थर्ड ऑप्शन आपके पास है सीए का। सीए का ऑप्शन हम कह सकते हैं कि हर सेक्टर के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि वो चाहे आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो या कॉमर्स हो या बायो, कोई भी सेक्टर का। मीन्स ये ऑप्शन हमारे लिए क्या है, ऑल के लिए है। अगर हम बात करें बीकॉम का, ये 3 ईयर का कोर्स होता है। बीबीए की बात करें ये भी आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है। और सीए जो है आपका कंप्लीट 5 ईयर का कोर्स होता है कि मीन्स आप पूरा 1 टाइम्स में अगर सीए क्लियर कर रहे हो तो ये 5 टाइम्स होगा। हम 1 टाइम्स क्यों बोल रहे हैं, अभी हम इसमें सेपरेट बात करने वाले सीए में क्या क्या डिफिकल्टी जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ते हैं। जब बीकॉम आप कर लेते हो 3 इयर्स में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपके पास और क्या ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहो तो अपना एजुकेशन फर्दर कंटिन्यू करो या यहां से आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज बनने लगती हैं।
प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज आप कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है आपका एसएससी, सीजीएल, बैंक, पीओ के लिए आप किसी भी के लिए देखोगे अप्लाई कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है बेटा, बात क्या कि आप लाइफ में ग्रेजुएशन तो जरूर करो। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि जो ग्रेजुएशन करके कुछ ऐसे टेक्निकल कोर्सेज में चले जाते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अदर ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जिससे उनको फ्यूचर में जाके डिफिकल्टीज होने लगती है कि वो उनको मतलब अपने ऊपर डाउट सुनता है कि पछतावा होता है कि काश हमने ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि हमारे कंट्रीज में जो है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्म्स जॉब के लिए आप अप्लाई करने जब जाते हो वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी है ग्रेजुएशन की डिमांड होती है। मीन्स आप पहला आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए कि आफ्टर 12th लेवल ग्रेजुएशन करो। चाहे आप कॉमर्स के हो तो बीकॉम करो, आप क्या कर सकते हो आर्ट साइड के हो तो बीए करो, बीएससी करो, मैथ वाले हैं तो सब लोग के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रेजुएशन करना मस्ट है। फिर हम बात करते हैं जब आप 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट किए जॉब पे जाओ। अगर जॉब नहीं करते हो, आप फर्दर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना चाहते हो नेक्स्ट लेवल पे, तो आपके पास कॉमर्स में क्या ऑप्शन मिला, एमकॉम का, ठीक। फिर एमबीए, बीटीसी, बीएड और बीबीए के बाद भी क्या है आपका एमबीए का ऑप्शन। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी आपको एमबीए का ऑप्शन मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे भी। और जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स आफ्टर ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो आपका एजुकेशन होता है वो सारे जो होते हैं 2 इयर्स में होते हैं। 2 इयर्स का कंप्लीट कोर्स होता है ये सारे कोर्स। तो हम बात करने चलते हैं एमकॉम। एमकॉम को बोला जाता है मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये आपका क्या है कि कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे आपको स्पेशल एरिया में नॉलेज देती हैं। जैसे हम बात करें बीएचयू में, तो बीएचयू में एमकॉम की जो डिग्री मिलती है आपको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। आपके ऊपर है आप कौन सा ऑप्शन चूज करना पसंद करते हो। जैसे फाइनेंस की बात होती है, आप अगर शेयर मार्केट वगैरह में जाना चाह रहे हो, मीन्स आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड ज्यादा इंटरेस्ट है फाइनेंस सेक्टर से, तो वो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि फाइनेंस सेक्टर आप चूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज में आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर का, या आप शेयर मार्केट में भी जाके क्या कर सकते हो कि आपको बहुत ही अच्छे हो तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हो, या शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स आप बन सकते हो। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या एचआर जिसको बोला जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज क्या होती है करियर में कि कंपनीज में जाओगे देखोगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि जो कंपनीज में एम्प्लॉयज हायर किए जाते हैं, कि जब भी किसी भी एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करना होता है वो कौन करता है, जो पर्सन करता है उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से होकर हो जाता है इस कोर्स को करके। तो क्या जो इंटरव्यू वगैरह आपके लेने वाले होते हैं, तो इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स। अकाउंट्स, हर कोई जानता है कि हर जगह पे आप किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग वर्क करना हो तो आपको अकाउंट का कोर्स यहाँ से मिल जाएगा एमकॉम लेवल पे। और मार्केटिंग, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, ये सब आप वहां पे अगर कर सकते हो कि आइडिया देना चाहते हो तो आपके पास क्या बचता है, ये मार्केटिंग का ऑप्शन आता है। मेन सबका है बीएचयू, ये आपको 4 एरियाज में क्या कर रहा है कि स्पेशलाइज्ड डिग्री दे रहा है। आप किसी को चूज कर सकते हो। और ये ऑप्शन चूज करने का आपको जो ऑप्शन मिलता है कि सेकेंड ईयर में मिलता है। मीन्स फर्स्ट ईयर में जो 2 इयर्स का आपका कंप्लीट कोर्स है, फर्स्ट ईयर में सभी के लिए कॉमन रहेगा जब एडमिशन होगे। सेकेंड ईयर में जैसे ही आप जाओगे तो ये सारे स्टूडेंट 4 सेक्टर में डिवाइड कर दिए जाएंगे। वो आप पे है, आप किसको चूज करना चाहते हो। कोई भी बाउंडेशन नहीं कि नहीं आप यही कोर्स चूज करो। फिर इसके बाद अगर यहां से आप नहीं जॉब करने जा रहे हो, यहां से भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आप फर्दर स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हो, मीन्स आप बहुत ही हायर लेवल पे और जाना चाहते हो कि करने का मतलब कि जैसे आप ये डिसाइड कर रहे हो हमें बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या प्रोफेसर बनना है, यूनिवर्सिटीज में जैसे हम कर सकते हैं बीएचयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, अगर आप वहां प्रोफेसर बनना चाह रहे हो तो आप एमकॉम के बाद एक यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसको आप क्वालिफाई करो। और क्वालिफाई करके क्या कर सकते हो कि आप पीएचडी, ये 5 इयर्स का कंप्लीट कोर्स होता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बोला जाता है। एक कोर्स कंप्लीट करो और उसी पीएचडी करने के दौरान भी आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आप एज ए क्या कर सकते हो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पा सकते हो। ये आपका है इधर की बात अगर हम करें कि बीकॉम करके एमकॉम के थ्रू अगर आप जाते हो। फिर बात करते हैं बीकॉम के बाद अगर आप एमबीए करते हो
तो एमबीए के बाद भी आपको बहुत अच्छे, जिसको बोला जाता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके जॉब कर सकते हो या अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हो। आप देखोगे हमारे यहाँ एमबीए के जो बेस्ट कॉलेजेस माने जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बोले जाते हैं, जिसको आईएम्स बोले जाते हैं, वहां के आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखते होगे कि क्या करते हैं कि एक्सपर्ट है मार्केट के, या वो अपना खुद का आइडिया डेवलप करके बिजनेस को करते हैं। ये आपका एमबीए कोर्स देता है। अब यहाँ पे बात आती है बीटीसी एंड बीएड। बीटीसी और बीएड की बात आती है बेटा है कि ये भी आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, चाहे आप बीकॉम हो, चाहे बीए हो या बीएससी हो, कोई भी लेवल पे। हम यहाँ एक अपना क्या किए हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे कॉमर्स के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रख दिया है कि एग्जांपल ले लिया बीकॉम का, लेकिन इस बीकॉम की जगह आप बीए बीएससी कुछ भी रख सकते हो, मीन्स ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी कोर्स। ये बीटीसी और बीएड का जो कोर्स होता है ये टीचिंग लेवल का होता है, बिलो ग्रेजुएशन लेवल में जब आप जाओगे। यहाँ पे क्या था कि हमने बताया पीएचडी का जो है ये आफ्टर ट्वेल्थ के बाद मीन्स ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आप बड़े इंस्टीट्यूशन में टीचिंग का अपॉर्चुनिटी देखते हो तो इस सेक्टर पे जाओ। लेकिन आप क्या कर सकते हो, क्लास 1 to 5 या 5 to क्लास 12 तक की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जाओगे तो ये क्लास 5 तक के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देगा बीटीसी, और बीएड जो देगा आपको 12 तक का टीचिंग अपॉर्चुनिटी देगा। इन दोनों कोर्सेज में से कोई भी कोर्स जब आप कंप्लीट करोगे तो एक आपका एक कॉमन टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, टेट या सी टेट। टेट या सी टेट क्वालिफाई करने के बाद ही आपको क्या होगा कि टीचिंग के लिए जॉब मिल सकती है। एक हम कर सकते हैं कि यहाँ इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद भी आपका टेस्ट होता है। टेट जो आपका होता है कि 5th लेवल तक का हो रहा है, और अगर आपको जैसे हम बोल सकते हैं केवी केंद्रीय विद्यालय वगैरह या कोई इंटर कॉलेज वगैरह वहां पे जाना है तो ये आपको सीटेट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं बीबीए, ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, ठीक है। आप 12th के बाद कर सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए बीसीए का यहाँ बोला जाता है। और यहाँ पे बीबीए के बाद भी आप एमबीए कर सकते हो, जो कि 2 इयर्स का कोर्स है, और बीबीए आपका 3 इयर्स का कोर्स है। ये आपका यहाँ का बात है। अब हम आते हैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोला जाता है, 5 ईयर का कोर्स। बेटा अब यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होना होगा आपको। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस है मेरे, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपको। बहुत से स्टूडेंट करते क्या है कि यहाँ पे चले आते हैं सीए के एग्जाम में आफ्टर 12th। तो आपको इस कोर्स के बारे में बताने चले उससे पहले बता देते हैं कि अभी कुछ ही साल पहले का रिसर्च आया है कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाता है। आप याद रखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम, नॉट इंडिया का, ठीक है। मींस आईएएस पीसीएस के जो होते हैं उससे भी ज्यादा टफ माना जाए। ऐसा क्यों, इसका आपको एक रेशियो बता देते हैं कि आप मानकर चलो सीए जैसे आज आप स्टार्ट करने जा रहे हो, 100 स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए, और सीए का कोर्स हमने बोला 5 इयर्स का है। तो जब 5 इयर्स के बाद कंप्लीट होता है कोर्स, इस 100 में से 6 to 7 स्टूडेंट्स ही सारे स्टेज को पार कर पाते हैं। अब आप समझ सकते हो कि 100 लोग अगर इस कोर्स को स्टार्ट किए हैं, 6 से 7 मीन्स हम कह सकते हैं 6 to 7% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इस कोर्स को क्लियर कर पाते हैं, फाइनल तक पहुंच पाते हैं। तो इसलिए इसको वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम माना गया। अब बात हम करने चले कि वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम माना क्यों गया। वो गलती कहां पे हो रही है, स्टूडेंट से गलती यहां पे हो रही है 12th के बाद जो इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बताना चल रहा हूं कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं कि 12th के बाद यहां ज्वाइन करने पे क्यों गलती हो जा रही है, क्योंकि इसके जब एग्जाम पैटर्न को आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे गलती हुई। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स जब आप करना चाहते हो तो अगर आप 12th के बाद जा रहे हो तो इसको हमने देखिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया कि एक सीपीटी है, आईपीसीसी है एंड फाइनल का कोर्स है। ये टोटल फाइनल कोर्स अगर आप इस लेवल से करने जा रहे हो 5 इयर्स आपको लगेंगे। सीपीटी अगर आप, हमने बोला कि 12th लेवल बाद सीए करना चाहते हो तो पहला आपको जो करना है एक स्टेज है सीपीटी। यहाँ पे एक टेस्ट होता है, एग्जाम होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा फॉर द एनरोलमेंट ऑफ सीए। सीए में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 12th लेवल पे जा रहे हो तो सीपीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। पहली आपके पास क्या होगी, एक कर सकते हैं आप कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कि मीन्स तब इसके बाद आप आईपीसीसी पे जाओगे। अब आईपीसीसी में जैसे कि आप पहुंचते हो तो ये क्या होता है कि 2 पार्ट में बढ़ता है। ये सेकंड स्टेज है सीए एग्जाम का। यहाँ पे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मीन्स आईपीसीसी का जो एग्जाम होने वाला है 2 पार्ट में होता है। एक
स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है वो दोनों ग्रुप को एक साथ दे दें या इंडिविजुअल लेवल पे दें। ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड है, कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं किया गया कि आप दोनों ग्रुप का साथ दो। जैसे ही आप फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई कर लेते हो, मान लो आप एक ग्रुप देते हो, तो इस आईपीसीसी से एंड फाइनल के बीच में 3 इयर्स का आपको ट्रेनिंग करना होता है। वो किसी भी सीए के अंडर में करना होता है। ये 3 साल का पीरियड आपको मीन्स इस स्टेज से यहाँ पे पहुंचने के लिए एक कंपल्सरी है कि आप 3 इयर्स का ट्रेनिंग किसी भी सीए के अंडर में कंप्लीट करो, जिसको कि आर्टिकलशिप बोला जाता है। तो हमने बोला कि अगर आप इस ग्रुप को क्वालिफाई कर लिया तो आप इस ट्रेनिंग पीरियड को ज्वाइन कर सकते हो, या आप दोनों एक साथ कर लो तब भी ज्वाइन कर लेते हो। 3 इयर्स का जब ट्रेनिंग आपका कंप्लीट होता है उसके बाद 9 मंथ्स के बाद आप क्या कर सकते हो, फाइनल का एग्जाम दे सकते हो। और फाइनल का एग्जाम भी 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यहाँ पे भी सेम वही केस है कि आप चाहो तो इंडिविजुअली पहला ग्रुप दो या बोथ ग्रुप दे दो साथ में, एक आपके ऊपर है। फिर बात करने चले हम, ये तो हमने बात किया कि आफ्टर 12th। दूसरा आपके पास ऑप्शन यहां से मिलता है कि आप जैसे ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, बीबीए, बीए या कर सकते हैं बीकॉम, हमने बोला कि ये ऑल सेक्टर क्लियर कि सबके लिए अपॉर्चुनिटीज के लिए सीए का कोर्स कोई भी सेक्टर का स्टूडेंट कर सकता है। ये आप याद रखना, वो चाहे बीटेक ही किया क्यों ना हो, और एज लिमिट भी नहीं है कि किस एज तक करना चाहिए। तो हम जब हमारे पास इतना ऑप्शन मिल रहा है तो हम क्यों ऐसी गलती करें। यहाँ पे अभी आ रहे हैं कि गलती क्या होने वाली है, क्यों टफेस्ट बोला जाए। अब यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद अगर आप मीन्स ग्रेजुएशन के बाद जब जाते हो इस कोर्स को ज्वाइन करने, तो इस स्टेज से आपको मुक्ति मिल जाती है कि तब आपको सीपीटी नहीं करना है। और दूसरा चीज है कि और क्या आपके पास एक और अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, जो यहाँ पे हमने बोला कि फर्स्ट ग्रुप को क्वालिफाई करने के बाद 3 इयर्स की ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप इस ग्रुप को बिना क्वालिफाई किए ही अपना ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स आप एग्जाम देते रहो और ये ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो इन केस अगर आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हो। तो देखो पहला बेनिफिट हमारे पास मिल गया कि हमें इस स्टेज से मुक्ति मिली। दूसरा कि हमारा ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हम तुरंत कर सकते हैं, प्लस ये हमारा ग्रुप का एग्जाम भी दे सकते हैं आफ्टर 12th। मीन्स यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट था, टाइम सेविंग्स, हर चीज से बचे। और दूसरी बेनिफिट हमें क्या मिलने वाली, अगर हम क्या कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन किए हैं तो हमारे पास जॉब की भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बरकरार है। लेकिन यहाँ पे जैसे आप 12th के बाद सीए के एग्जाम में आए तो आपकी जो अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो तुरंत क्लोज हो जाती हैं। पहला इसका लॉस है मीन्स या तो आप सीए जैसे हमने बोला कि 6 से 7 बच्चे कर पाते हैं। आप सोचो कि जो बच्चे कि डायरेक्ट 12th के बाद आ रहे हैं, इस 100 में से 6 से 7 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, मीन्स हम कह सकते हैं 94 to 93 बच्चों का कैरियर क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा अगर वो ग्रेजुएशन न किए रहे। ऐसी बात हम कर रहे हैं। अब फिर यहाँ पे आपका है एक कंपल्सरी है बेटा कि जैसे हम बोले कि ये 3 इयर्स दोनों के बीच में होना ही चाहिए, जो आपका आर्टिकलशिप है इन फाइनल लेवल और आईपीसीसी लेवल पे पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं कि हमने बोला बार बार एक टफेस्ट एग्जाम बोला जाता है। टफेस्ट एग्जाम ये है कि आप जैसे जब 12th लेवल पे जाते हो सीए के पेपर का अगर आप जरा सा एनालिसिस करोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चा कि हम लोग 12th लेवल तक जब एग्जाम दिए रहते हैं, होता क्या है कि एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में हमारे क्वेश्चंस आते हैं या एक लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन सीए के एग्जाम में जैसे ही आप जाते हो, यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ही आपका 1.5 से 2 पेज का होता है। आप सोचो कि 1.5 से 2 पेज का क्वेश्चन है, तो 12th लेवल के बाद जब हम ज्वाइन करते हैं हमारा माइंड उस लेवल तक का नहीं डेवलप हुआ रहता है कि पता चला हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किए, पहला पेज पढ़े, दूसरे पेज पे अभी क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन शुरू में क्या पढ़े थे वो भूल चुके हैं, शुरू में क्या पढ़े थे वो भूल गए, तो मेरा माइंड क्या हुआ, तो वहीं से क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है और बच्चे क्या होते हैं फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। और ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं बेटा कि सीए के एग्जाम को क्वालिफाई करने में 16 साल लग गए हैं लोगों को, मीन्स 16 इयर्स लग गए। हमने बोला ना यहाँ पे एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। और ऐसे भी लोग हैं जो 5 इयर्स में भी कंप्लीट किए हैं, मीन्स बोथ ऑप्शन आर अवेलेबल। लेकिन ऐसे ऑप्शंस बहुत कम है कि जो फर्स्ट टाइम में ही पूरा ग्रुप मीन्स एक बार में ही सारे स्टेजेस को पार कर गए हों। ये बहुत कम देखने को मिलता है सीए के एग्जाम में। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मेन रीजन है कि 12th के बाद जो स्टूडेंट्स चले जाते हैं, यहीं से माइनस पॉइंट स्टार्ट होता है। जब आप ग्रेजुएशन में करने जाओगे ना, ग्रेजुएशन के बाद होता क्या है कि जो यहाँ पे
आप सीए के एग्जाम में टोटल सिलेबस पढ़ने वाले हो, वो अगर आप बीकॉम मीन्स कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो जितना भी बीकॉम में पढ़े हुए हो सारा चीज यहीं पे मिलेगा। सीए में वो सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन सीधा पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद जो हमने बताया कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन के पैटर्न को समझने में वो उस लेवल तक हम डेवलप नहीं होता है। और ग्रेजुएशन में बेटा जो होता है आपको सेल्फ डेवलप किया जाता है। 12th लेवल तक का तो आपका बुक नॉलेज होता है, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका सेल्फ डेवलपमेंट किया जाता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। इसलिए ग्रेजुएशन करके अगर आप जा रहे हो सीए का एग्जाम करने तो आप बता रहे हैं क्वालिफाई करने का चांसेस अपना इंक्रीज कर दोगे इन कंपैरिजन टू क्लास 12th के बाद अगर आप जाते हो। तो ये चीज ध्यान देना कि जो भी लोग इस लेवल पे जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ग्रेजुएशन कर लें। ग्रेजुएशन करने से आपका चांसेस ऑफ क्वालिफिकेशन अधिक बढ़ रहा है, प्लस आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। कहने का मतलब कि अगर आपके सीए में टाइम टेकिंग पीरियड ज्यादा हो रहा है, जैसे 16 साल लगते हैं, 5 साल, ऐसा किसी के साथ ना हो हम चाहते हैं, लेकिन इनकेस आपको टाइम लग रहा है तो कम से कम आपके पास दूसरे ऑप्शंस तो बरकरार रहे ना कि ग्रेजुएशन की हो आप कहीं पे भी फर्दर स्टडीज कर सकते हो। इस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं। अब फिर बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट पूछे सर बीकॉम लेवल पे हमें सब्जेक्ट्स कितना पढ़ना है। तो अभी सब्जेक्ट बताने चल रहे हैं, लेकिन कोई घबराना मत, क्योंकि जितने सब्जेक्ट हम बताने चल रहे हैं ये 3 साल में बेटा पढ़ना है। अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटी जहां पे आपका एनुअल एग्जाम होगा वहां पे 6 सब्जेक्ट होते हैं एक साल में, मीन्स 18 सब्जेक्ट 18 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका क्या होगा कि सेमेस्टर एग्जाम होगा जैसे बीएचयू वगैरह में होता है तो वहां पे आपके एक साल में 12 6 सब्जेक्ट कर दिए पर सेमेस्टर, क्योंकि 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे आपके 6 मंथ्स के। तो इस लेवल पे देखोगे तो एक कोर्स जो आपको अभी बहुत लंबा दिखेगा, बहुत बड़ा, वो बहुत छोटा हो जाता है जब आप 3 साल में लॉन्ग टर्म में जब आप बात करोगे। यहाँ पे हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पे बीकॉम में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अकाउंट्स के बारे में बात करें तो तीनों साल मिला के मीन्स बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में अलग अलग पार्ट में आपको मिलने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में जो आप 11th में अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, मीन्स यहाँ पे हम बात करें सोल ट्रेड या पार्टनरशिप की वो। फिर कॉर्पोरेट अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं अकाउंटिंग, उनको हम इंडिविजुअल, ये सब क्या होने वाले हैं आपको इंडिविजुअल बुक में मिलने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंट्स क्या होता है बेटा कि जब कोई भी कंपनी अपने यहाँ प्रोडक्शन कर रही है तो उस प्रोडक्शन का एमआरपी वगैरह कैसे डिसाइड किया जाए, क्या कॉस्ट पड़ रही बनाने में, बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए कोई भी, ये सारा चीज यहाँ पे आपको कॉस्ट अकाउंट में सीखने को मिलेगा। फिर बिजनेस को अब हमने देखिए फर्दर 5 क्लास पॉइंट में डिवाइड किया है। अब बिजनेस से है एक बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीन्स इकोनॉमिक्स जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे रहते हो कॉमर्स के स्टूडेंट, उसी का ब्रॉडर लेवल आपको मिलने वाला है। फिर बिजनेस फाइनेंस में आप ये देखने जा रहे हो कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हो उसके लिए मनी की नीड्स कहां से है, मीन्स और जो मनी की नीड्स होगी आप कहां से फुलफिल कर सकते हो, कहां से पैसा ला सकते हो। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एक तरीके से हम कर सकते हैं कि पैसे की। फिर यहां पे हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट की बुक में आपको ये सिखाया जाएगा कि एक बिजनेस को कैसे चलाया जाएगा, कैसे अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाएगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे कि जिससे आपका बिजनेस अच्छे से चल सके स्मूथली। बिजनेस कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में आपको बेटा ये सिखाया जाएगा कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे आपका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस में रहते हो तो बहुत से आपकी मीटिंग्स होती है बिजनेस लेवल के, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का। फिर वहां पे आपको बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, मेल्स भेजने होते हैं, तो उसमें वर्ड का क्या होना चाहिए कि सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। फिर आप क्या हो कि एज ए बॉस अगर आप हो तो आपके सामने कोई एम्प्लॉयज बैठकर बात कर रहा है तो उसके वर्डिंग से आप उसको समझ सको, तो सारे चीज की क्या वो कहना चाह रहा है, उसके बॉडी लैंग्वेज से समझो कि क्या वो मीन्स हम कह सकते हैं एनर्जेटिक है, मोटिवेटेड है या डीमोटिवेटेड है। वो सारा चीज यहाँ पे आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में सिखाया जाएगा। फिर बिजनेस इन्वायरमेंट, अब बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब आप लोग भी जानते हो वातावरण। तो हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस एंटिटी है, वो किन किन चीजों से अफेक्ट हो रहा है, उसके अराउंड में क्या क्या चीजें हैं कि उनके बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, कॉर्पोरेट मीन्स हमारे कंपटीटर्स कौन कौन से, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर ये तो बिजनेस से रिलेटेड हुआ। अब हमारी बात आती है फाइनेंस मीन्स मनी से, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात आती है, मीन्स जो पैसा हमें यहाँ पे क्या होता है बिजनेस फाइनेंस में सोर्सेज ऑफ फंड्स, पैसे कहां से आ सकते हैं। अब वो फंड्स जो आ गए हैं हम कहते हैं मान लो चलो हमें पता चला उसका
बेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। हमारे पास मान लो पैसा है, लेकिन उस पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सीखते हैं। फिर फाइनेंशियल मार्केट, हमने बोला कि हमें ये भी पता है कि आराम से कि पैसा का कौन कौन से सेक्टर्स हैं, पैसा मिलेगा और उसका बेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। लेकिन वो पैसा मेरे पास पहले आए तो वो कहां से पैसा आएगा, वो हमें बताता है फाइनेंशियल मार्केट। मींस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल मार्केट, जहां से आप क्या कर सकते हो, मनी को या क्या कर सकते हो, ले सकते हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे आप यहां से ले सकते हो। फिर उसके बाद आपकी जो अगले सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लॉ। कंपनी लॉ एक बुक ही है बेटा कि जिसमें कंपनीज के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ये कह सकते हैं कि सेक्शन से यहाँ पे आपको याद करने पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि अगर ये बुक बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो एक कंपनी में आप एडवाइजर की भी जॉब कर सकते हो। मींस एज ए लीगल एडवाइजर आप बन सकते हो कि कंपनी लॉ को पढ़ के। फिर कॉर्पोरेट लॉ का एक बुक मिलता है। कॉर्पोरेट लॉ में क्या है कि जो आपका पार्टनरशिप है, सेल ऑफ गुड एक्ट है, फिर कह सकते हैं एमआरटीपी, फेमा, ये सारे मींस ये भी जो है आपका कानूनी की बात होती है। यहाँ पे लॉ की बात हो रही है। ये दोनों हम कह सकते हैं, जो दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट हमारा है, बिजनेस हम कर रहे हैं, उनके लिए लीगल ऑब्लिगेशंस जो होते हैं उसको अगर हमें जानना हो, लीगल फुलफिलमेंट कैसे होगा, कि कानूनी बात अगर हम करें, वो इन दोनों बुकों में हमें मिलने वाली है, इधर की बुक में। फिर इधर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हमें सिखाया जाता है बेटा कि इंडिविजुअल लेवल पे या हम कह सकते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किसी के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कैसे आएगी, फिर कहाँ कौन कौन से चीजों पे टैक्स लगाना है, क्या रेट होगा, वो सारा चीज यहाँ पे हमें सीखना है। टैक्स ऑब्लिगेशन के बारे में हमें यहाँ पे सिखाया जाता है इनकम टैक्स में। फिर लास्ट में आता है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि आपका चेक करना कि जो भी काम इधर आप कर रहे हो ये सारा ये सही किए हो कि नहीं। आप भी देखोगे कि जब भी कोई फर्म अपना फाइनेंशियल अकाउंट वगैरह बना लेती है, फाइनल अकाउंट वगैरह 31 मार्च को, फिर उसका ऑडिटिंग करवाना पड़ता है, जो कि ये ऑडिटिंग का काम जो करता है ये सीए करता है। इस किसी भी एक सीए के द्वारा आपको अपने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, अब किसको ऑडिटिंग करवाना है, किसको नहीं कराना है, ये भी गवर्नमेंट हमें बताती है। मीन्स आपका बिजनेस में कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितने लाख करोड़ का या कितना अरब रुपए का आपका टर्नओवर होना चाहिए, कि तब आपको ऑडिटिंग करवाना है, ये हमें गवर्नमेंट बताती है। इनकम टैक्स में हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन जब मान लो आपको ऑडिटिंग कराना है तो हमें सीए से मतलब वेरीफाई कराना होता है, जो भी हम जनरल एंट्रीज किए हैं, जो भी फाइनल अकाउंट बनाए हैं, वो सब क्या है, ट्रू है, कहीं पे भी हमने फ्रॉड नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है ऑडिटिंग। आप अगर ऑडिटिंग में आ रहे हो, मीन्स आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जिसका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से अधिक है, तो आपको ऑडिट करवाना कंपल्सरी है इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं हम कह सकते हैं आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ने जाते हो बेटा। तो ये हमने आज आपको बता दिया कि आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या है आफ्टर 12th। अब ये ध्यान आपको देना है कि किस सेक्टर में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, कौन सा सेक्टर ऐसा है कि जो आपके लिए लगता है कि नहीं आप सुटेबल हो, नहीं ये सेक्टर जो है मेरे लिए बना है, तो उस सेक्टर को आप अपने से चूज करो। लेकिन बस इस चीज को बहुत ही केयरफुली चूज करना, ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आपको जाकर पछताना पड़े कि हाँ हमने गलत सेक्टर चूज किया। तो एनालिसिस करो, लोगों से बात करो, अपनी स्ट्रेंथ को खुद से एनालिसिस करो। कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर रहता है, ठीक है, हर वीडियोस के लास्ट में। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो कि कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेधड़क कॉल कर सकते हो, या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप हमसे जुड़कर अपने कैरियर रिलेटेड बातें कर सकते हो। इस वीडियो को अधिक से अधिक फ्रेंड तक सर्कल करो, ताकि जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको भी ये प्रॉब्लम आती है कि 12th के बाद हम क्या करें, वो भी इस डिसीजन को इस वीडियो के माध्यम से समझ सकें कि क्या डिसीजन उनके लिए बेटर होगा, कौन सा डिसीजन वो चूज करें, वो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड लक।